अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको एक और वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कनाडा में जब आया फर्स्ट टाइम तो मैंने कौन कौन सी जॉब्स की और वो जॉब्स करने का क्या मुझे फ़ायदा हुआ और वो जॉब्स किस तरह आप आके यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं लास्ट ईयर 2023 में यहाँ कनाडा आया था तो बीइंग अ न्यू कमर, आपको जब कनाडा में अपनी प्रोफेशन की जॉब चाहिए होती है ना, तो उसके लिए आपको कनेडियन एक्सपीरियंस मस्ट है। तो वो कनेडियन एक्सपीरियंस आप किस तरह ले सकते हैं? आप डिफरेंट जॉब्स करते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन जो तरीका ये है कि आपको कोई भी जॉब जब आप लैंड करते हैं एज अ न्यू कमर, कोई भी जॉब मिले आप उसको लाजमी करें। क्योंकि कनाडा में कोई भी चीज़ या कोई भी जॉब ऐसी नहीं है कि यार ये जॉब कम है, ये छोटी है, या मैं किस लेवल पे था और किस लेवल पे की जॉब करूँगा। यहाँ एवरीथिंग इज़ इक्वल। कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं है यहाँ, राइट? कोई भी प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन इज़ इक्वल। तो पहली बात तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी जॉब आपके लिए छोटी बड़ी नहीं है, आपने करनी है। चाहे आप वहाँ अपने होम कंट्री में मैनेजर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, लेकिन यहाँ आके आपको अगर कोई स्टॉकिंग की भी जॉब करनी पड़ती है, कोई सिक्योरिटी की करनी पड़ती है, तो यू हैव टू डू इट। उससे ये होगा कि आपका एक इनके कल्चर के साथ आपकी इंटरेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा। आप यूज टू होंगे इनके कल्चर के, लोगों के कल्चर के, कि ये किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह बात करते हैं, ठीक है। वो आपको हेल्पफुल देगा जब आप अपनी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, राइट। तो जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मैंने यहाँ डिफरेंट जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्को है, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। तो लकीली मुझे आफ्टर 20 डेज कॉस्को से मुझे कॉल आ गई इंटरव्यू की। तो जॉब थी नाइट स्टॉकिंग की। तो उसमें ये करना था मुझे कि जब स्टोर बंद हो जाते हैं पब्लिक के लिए, तो उस स्टोर में मुझे अपनी टीम के साथ जितने भी उनके रैक्स थे, फ्रीजर्स थे, कूलर्स थे, जिसमें प्रोडक्ट्स उनकी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो आपने उसको रीफ़िल करना होता है, स्टॉकिंग करनी होती है। तो ये मेरी जॉब थी। तो इसको मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था और तकरीबन 2 महीने मैंने ये जॉब की, ठीक है। टफ जॉब थी ऑब्वियसली, ऐसे काम करने की आदत नहीं होती हमें, ठीक है। और क्योंकि उसमें काफ़ी हैवी कार्टन्स, बॉक्सेस उठा उठा के आपने फ्रीजर्स में रैक्स पे लगाने होते थे, स्टॉकिंग करनी थी। तो इट वाज अ टफ जॉब फॉर मी, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन आपको करना था क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस, उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे इनके कल्चर का पता चला कि जो कनेडियंस हैं या गोरे हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं आपके साथ। कब थैंक यू बोलते हैं, कब गुड डे बोलते हैं, कब सॉरी बोलते हैं, ठीक है, और किस तरह आपको वो वेलकम करते हैं, राइट। तो ये मुझे चीज़ सीखने को मिली इस जॉब से कि आपने इंटरेक्शन इनके साथ किस तरह करना है और क्या नॉर्म्स हैं इनके। उसके बाद फिर मैंने एक कॉल सेंटर है यहाँ, उसमें जॉब की, टेली कम्युनिकेशन का कॉल सेंटर है, ठीक है। तो वहाँ मेरी कस्टमर सर्विसेज की जॉब थी और उसमें मैंने सिम्स को एक्टिवेट करना होता था, जो भी कनेक्शंस थे कस्टमर्स के, तो उससे मुझे कॉल्स मुझे आती थी और मैंने फिर उनको सारा गाइड करना होता था, उनके न्यू कनेक्शंस को एक्टिवेट करना होता था। तो इससे भी मुझे काफ़ी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी हुई। इससे मुझे काफ़ी, इसने मुझे फ़ायदा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ अपना, इस जॉब के साथ अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस भी ले ले लिया था, क्योंकि क्योंकि यहाँ आके आपको दो दो तीन तीन जॉब स्टार्ट में करनी होती हैं ताकि आप अपना जो सर्वाइवल है वो अच्छे से कर सकें, जो आपकी सेविंग्स हैं वो आपके साथ ही रहें। तो खैर मैंने वो फिर सिक्योरिटी का लाइसेंस लिया यहाँ से, और इस जॉब के बाद मैंने सिक्योरिटी की जॉब अप्लाई की। एक बहुत ही फेमस कंपनी है यहाँ सिक्योरिटी की, उसके साथ फिर मैंने एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब की। एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ मैं रात की ड्यूटी करता था। तो उससे मुझे एक तो सैलरी अच्छी होती है सिक्योरिटी की एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट ये जो जॉब्स हैं स्टॉकिंग की और या मर्चेंडाइजिंग की। और दूसरा ये होता है कि थोड़ी सी कंफर्टेबल जॉब इस तरह होती है कि आपने कोई फिजिकल काम नहीं करना, यू हैव टू जस्ट सिट ऑन योर सीट, और आपने ऑब्जर्व करना है, सीसीटीवीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। और कोई ऐसी आप अनफोर्सिन एक्टिविटी होते देखें या कुछ भी ऐसा आपको डाउट हो कि कुछ चीज़ गलत हो रही है, तो यू जस्ट नीड टू कॉल द पुलिस 911। अदरवाइज आपने कुछ ये नहीं करना कि किसी चोर के पीछे भाग रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं। नो, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। तो इससे ये होता है कि आपकी चलें एक वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है और आप सेफ भी फील करते हैं। तो ये जॉब करने के बाद
फिर मैं साथ साथ मैं अप्लाई करता जा रहा था अपनी प्रोफेशन जॉब, क्योंकि मेरा ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन है। तो उसके लिए मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ भी देखा था मैं अप्लाई करता था रिज्यूमे को, चाहे एंट्री लेवल पोजीशन होती थी मैंने उस पर अप्लाई किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट कॉल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन, ठीक है, एचआर एसोसिएट की पोजीशन के लिए मुझे कॉल आई। तो वो मेरी टर्म पोजीशन थी, 9 मंथ्स का टर्म मुझे ऑफ़र कर रहे थे। खैर मैंने इंटरव्यू दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो करंटली मैं अभी उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपने यहाँ कनाडा आना है तो अपनी प्रोफेशन की जॉब के लिए आपने वेट नहीं करना। आपको जो जॉब मिलती है आप साथ करें और अपनी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करते रहें। तो जो भी जॉब आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपने रिज्यूमे उसके मुताबिक मॉडिफाई करना है। कोशिश करें कि जो एम्प्लॉयर ने जॉब डिस्क्रिप्शंस मेंशन की हुई हैं अपनी करियर वेबसाइट पे, उसको मैक्सिमम कीवर्ड्स उठा के अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें रिज्यूमे में लगाएं, ताकि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो सके इंटरव्यू के लिए। तो जब आपने यहाँ के और जॉब्स करनी है, डिफरेंट जॉब्स करनी है, ठीक है, चाहे सेल्स की करें, स्टॉकिंग की करें, सिक्योरिटी की करें, तो उसके मुताबिक आपने अपना रिज्यूमे रेडी करना है। और उनको एजुकेशन, चाहे आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमएस एमफिल किया हुआ है, उनको इससे गर्ज नहीं है, तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन लो रखनी है, ठीक है, इन जॉब्स को अप्लाई करते हुए, और अपना एक्सपीरियंस भी उसके मुताबिक ही शो करना है, ठीक है। उन्होंने जस्ट आपका इंटरव्यू करना है और आपने अगर उनको सेटिस्फाई कर लिया तो वो आपको ऑफर कर देंगे जॉब। इससे वो ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस वेरीफाई करेंगे, छोटी जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। जब आप अपनी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने वो कुछ ही लिखना है ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सकें, और जब एम्प्लॉयर उसको आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से वेरीफाई करे तो वो वेरीफाई भी हो जाए, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल जॉब के मोस्टली एक्सपीरियंसेस को वेरीफाई किया जाता है एम्प्लॉयर की जानिब से, मेरा भी किया गया था। तो ये टिप्स हैं कि आपने अपना यहाँ आके किसी भी तरह अपनी प्रोफेशनल जॉब को लेने का वेट नहीं करना, और जॉब से स्टार्ट करना है, जो भी आपको जॉब मिलती है वट एवर, ठीक है, उसके मुताबिक रिज्यूमेस बना के आपने और लो एजुकेशन को रख के आपने अप्लाई करना है छोटी जॉब्स के लिए। और जब आप अपनी प्रोफेशनल जॉब्स के लिए साथ साथ अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके लिए आपने हर पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है और वो ऐड करनी है अपनी उसमें। तो इससे आपको इंशाल्लाह फॉर श्योर यू विल गेट अ इंटरव्यू कॉल, और इंटरव्यू कॉल में आप जब जाएं तो उसकी वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं, ठीक है, उसकी जो भी जेडीज उन्होंने लिखी हुई हैं उसको पढ़ के जाएं, उस पर स्नैरियोज अपने माइंड में बना के जाएं, ठीक है, और इंटरव्यू दें तो इंशाल्लाह इस तरह आपको मिल सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ मैं आऊँगा, तो वो भी आप वीडियो देखिएगा लाजमी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।